तो दोस्तों स्वागत है आपका एक छोटी सी जर्नी में। और मैं हूं इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हमारी ट्रेन का रेक आ चुका है प्लेटफॉर्म पे और अभी बजे हैं सुबह के 10 और आज हम इसमें करने वाले हैं यात्रा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रेन में जो लगे हैं 2 विस्टाडोम के कोच, इसका दिखाएंगे इंटीरियर। और हम आज जर्नी कर रहे हैं सेकंड सिटिंग कोच में, जिसका फेयर है 20 रुपीज़। और जो विस्टाडोम का कोच है उसका फेयर है 265 रुपीज़, यानी 265 रुपये इसका फेयर है। चलिए दिखाते हैं इस ट्रेन का इंटीरियर, फिर हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये है इस ट्रेन का इंटीरियर। सामने एसी लगा है और हर एक सीट पे चार्जिंग सॉकेट की भी व्यवस्था दी गई है। वाइड ग्लासेस लगे हैं, म्यूज़िक सिस्टम भी दिया है, फ़ैन भी लगे हैं, सब कुछ बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं इसमें। बहुत ही खूबसूरत सा रेक है ये। और हमारे इस ट्रेन के बगल जो ट्रेन है, आज हम इसी से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक पहुँचे हैं। ये है प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस। और ये है बाहर का नज़ारा, कुछ ऐसा ही दिखेगा दोस्तों जब ये ट्रेन पहाड़ों और टनल्स के बीच से निकलेंगी। बहुत ही शानदार यात्रा होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी इसमें यात्रा करना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर 15 दिन पहले आपको इस ट्रेन का टिकट बुक करना होता है। और अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है डॉक्टर अंबेडकर नगर से। ट्रेन 11:05 पर निकलती है यहाँ से और टाइम हो चुका है। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर नगर टू कालाकुंड का जो डिस्टेंस है वो है मात्र 15 किलोमीटर का, जिसको हम कवर करेंगे 2 घंटा 20 मिनट में। और इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 52965। तो हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। देखते हैं डिपार्चर, फिर आगे बात करते हैं आपसे। बोलिए भैया, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट पाताल पानी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो स्टॉप है वो है 15 मिनट का। और दोस्तों अंबेडकर नगर टू पाताल पानी का जो रूट है कुछ खास नहीं था, लेकिन अब जो रूट शुरू होने वाला है आगे पाताल पानी टू काला कुंड, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम यात्रा करेंगे, तो वो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। और अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से होगा, तो चलिए देखते हैं पाताल पानी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर, और फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ अगले हॉल्ट पे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट पाताल पानी वाटरफॉल। हमारी ट्रेन का यहाँ पे जो स्टॉप है वो है 1 घंटे का। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप आते हैं तो 1 घंटे में क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कैमल राइड ले सकते हैं, आपको बहुत चीज़ें खाने को मिल सकती हैं, खाने पीने की स्टॉल्स लगे हुए हैं, भुट्टा यहाँ का खा सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं अमेरिकन भुट्टा मिलता है, तो दोस्तों हमने भी टेस्ट किया। और ये सामने है वाटरफॉल, ये है पाताल पानी वाटरफॉल, और नीचे बह रही है चोरल नदी। दोस्तों कहते हैं कि ये पानी पाताल की ओर जाता है, अब ये क्या सच है क्या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। और ये है यही है पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। सड़क के रास्ते भी यहाँ पे आ सकते हैं, और लेकिन अगर आप आते हैं तो ट्रेन से ही आइए, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं अब ट्रेन की ओर, हमारी ट्रेन का यहाँ से जाने का समय हो चुका है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले स्टॉप पे। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के तीसरे हॉल्ट वैली व्यू पॉइंट, ब्रिज नंबर 647। तो कुछ ऐसा नज़ारा है ब्रिज नंबर 647 का। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 30 मिनट का हॉल्ट है। लोग 30 मिनट का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी। कुछ लोग लोको पे चढ़ के, कुछ लोग ट्रेन के आगे, कुछ ट्रेन के पीछे। और हमारी ट्रेन इस ब्रिज से होते हुए टनल के अंदर जाएगी। सब लोगों पे चले।
घाटी गंगा। तो दोस्तों वैसे तो ये ट्रेन हमेशा चलती है, लेकिन अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आप मई से सितंबर के बीच आएँ, जब मानसून का समय होता है, बारिश ज़्यादा होती है, उस टाइम आप यहाँ आते हैं तो मज़ा दो गुना हो जाता है। मैंने ये यात्रा की थी पिछले साल सितंबर में। तो मानसून के टाइम हरियाली ज़्यादा होती है और प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा अगर आपको देखना है तो आप मानसून के टाइम ही यहाँ आएँ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के चौथे हॉल्ट, और ये लास्ट हॉल्ट है इस ट्रेन का। इसके आगे ये ट्रेन नहीं जाती है। और ये है कालाकुंड रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो हॉल्ट है वो है 2 घंटे का। 2 घंटे तक हमारी ट्रेन यहीं रहेगी, यहीं से फिर वापस जाएगी डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो चलिए उतरते हैं इस ट्रेन से, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कालाकुंड रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। यहाँ पे है चोरल नदी, नदी में आप नहा भी सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और कालाकुंड का जो मशहूर है वो है कलाकंद यहाँ का। आप यहाँ जब भी आएँ तो कलाकंद ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कालाकुंड का नज़ारा। ये है चोरल नदी जो नीचे बह रही है, और सामने है कालाकुंड रेलवे स्टेशन, और ये लाइन सीधी जा रही है ओमकारेश्वर की ओर। तो दोस्तों हमने नदी में भी नहाया, बहुत इन्जॉय किया। 2 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। और अब हम चलते हैं वापसी की ओर। हमारी ट्रेन का हो चुका है टाइम। हमारी ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगा दिया गया है। हमारी ट्रेन कालाकुंड स्टेशन से डॉक्टर अंबेडकर नगर की ओर वापस निकल चुकी है। तो सफ़र को करते हैं शुरू। अब हमारी ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर तक कहीं बीच में नहीं रुकेगी, नॉन स्टॉप चलने वाली है। और अब आपको दिखाते हैं लोकोमोटिव का शानदार साउंड के साथ यात्रा।
तो दोस्तों हम चले थे कालाकुंड स्टेशन से 3:35 पर और अभी समय हो रहा है 4:23। तो 1 घंटे के अंदर हम पहुंच चुके हैं वापस डॉक्टर अंबेडकर नगर। और इधर से जब हम गए थे तो लगा था 2 घंटे 20 मिनट। तो हमारी ट्रेन का बीच में स्टॉप भी था, लेकिन वापसी में कोई स्टॉप नहीं इस ट्रेन का, वापस से डॉक्टर अंबेडकर नगर ही रुकती है। और हमारी यात्रा यहीं पर होगी समाप्त। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आप इस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो दोनों साइड का टिकट आपको बुक करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर नगर टू कालाकुंड तक, वापसी का भी आपको यहाँ तक का टिकट बुक करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक तरफ का ही टिकट बुक किया था, उनको पेनाल्टी भरना पड़ा। यात्रा को करते यहीं पे दी एंड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। और इस यात्रा से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।